नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय अनदर व्लॉग। मैं हूँ श्रद्धा एंड यू आर वाचिंग इंडियन व्लॉगर श्रद्धा विद ट्विंस। तो मंडे का दिन है, सुबह की अभी बज रही है 5:20 और बस अभी जस्ट उठी हूँ। आज का वीडियो जो है वो एक डेडिकेटेड वीडियो है और डेडिकेटेड वीडियो इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि बहुत सारे आप लोगों के कमेंट के आंसर जो है वो आज के वीडियो में मैं देने वाली हूँ। काफ़ी टाइम से कुछ-कुछ क्वेश्चंस जो थे वो पूछ रहे थे, तो मैंने सोचा चलिए एक वीडियो बनाते हैं जिसमें आप लोगों की सारी चीज़ें जो है वो इंक्लूड भी हो जाएगी और एक अच्छा-सा वीडियो भी बन जाएगा। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो ये था कि श्रद्धा, आप इतना जल्दी जो उठते हो ना वो कैसे उठ पाते हो? हम लोग तो उठ ही नहीं पाते, काफ़ी टाइम से कोशिश कर रहे हैं। और दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप मतलब ये क्वेश्चन तभी 2 दिन पहले ही आया था कि आपने अपने आप को इतना मेंटेन कैसे किया हुआ है? क्या करते हो आप इसके लिए? तो चलिए इन दोनों का आंसर मैं भी एक साथ में ही दे देती हूँ। तो उठने की बात तो ऐसा है कि ये जो चीज़ें होती है ना मॉर्निंग में जल्दी उठने वाली बातें, ये ना प्रैक्टिस से आती है। ऐसा नहीं है कि जब मतलब मैं जब शादी करके आई थी ना तब से मैं जल्दी ही उठती थी। ख़ैर पापा-मम्मी के वहाँ तो ख़ैर उठते ही थे जल्दी, वहाँ मतलब माहौल ही ऐसा होता था। रात को जल्दी सोते थे और इसीलिए जल्दी उठ जाते थे। लेकिन जब यहाँ मुंबई में आए ना तो यहाँ का जो कल्चर था ना वो बिल्कुल अलग होता है। तो यहाँ पर लेट सोते थे, लेट उठते थे, लेकिन धीरे-धीरे आदत बनाई, लेकिन अब जो है वो अच्छे से आदत बन गई। अब ऐसा है कि चाहे कुछ काम हो ना हो, अपने आप ही नींद है ना वो खुल ही जाती है। तो 2-3 जो है वो मैं अलार्म भर के सोती हूँ, 5 बजे का, सवा 5 बजे का, साढ़े 5 बजे का। तो ऐसा है कि पहले अलार्म में तो आँख सिर्फ खुलती है, दूसरे के अंदर ऐसा है कि अपने आप को थोड़ा-सा प्रिपेयर करते हैं कि उठना है, और तीसरे के अंदर तो फाइनली मैं उठ जाती हूँ। अब दूसरा क्वेश्चन ये था कि आप अपने आप को फिट कैसे रखते हो? तो फिट रखने का ऐसा है कि ऐसा कोई स्पेशल मैं कुछ करती ही नहीं हूँ, जो कुछ करती हूँ वो आपके साथ में मैं कई सालों से मतलब शेयर करती आ रही हूँ। आप मेरे पुराने व्लॉग देखेंगे तब भी मेरी यही रूटीन थी और अभी भी मेरी यही रूटीन है। लेकिन ये है कि हाँ, कुछ चीज़ों का मैं ध्यान रखती हूँ। हमेशा मैं ऐसा नहीं बोलूँगी कि मैं रोज़ एक्सरसाइज़ करती हूँ, लेकिन ये है कि वीक में 3 या 4 बार तो ऐसा होता ही है कि मैं एक्सरसाइज़ करती हूँ। अभी कुछ दिन पहले ही मैंने ये रस्सी कूदना स्टार्ट किया था, और स्टार्टिंग में मैंने जब पहले दिन स्टार्ट करा था तब आपको बताया था कि सिर्फ़ मैं 20 जंप्स ही कर पाई थी, लेकिन अगर मैं आज की बात करूँ ना तो आज मैंने पूरे 50 जंप्स जो थे वो कर लिए थे। तो ये कि चीज़ें प्रैक्टिस से ही आती है, और उसके बाद में जब ये स्किपिंग वाला हो जाता है तो आप कोई भी कार्डियो एक्सरसाइज करते हो ना तो एक थकान सी बॉडी के अंदर होती है, तो इसलिए आपको लास्ट में मतलब थोड़ा-सा स्ट्रेचिंग करना ज़रूरी होता है। तो यहाँ पर मैंने स्ट्रेचिंग के लिए मेरी कुछ 4-5 एक्सरसाइज होती है वो मैंने कर ली है, और अब यहाँ पर मैंने अपने आप को मेंटली प्रिपेयर कर दिया है कि अब मुझे करना है काम। अच्छा भी लग रहा है, बॉडी के अंदर एक एनर्जी भी आ जाती है। और अब बढ़ते हैं आपके थर्ड आंसर की तरफ। तो तीसरा क्वेश्चन ये था मेरे पास में, मतलब क्वेश्चन क्या था, उनकी एक रिक्वेस्ट थी कि आप मलाई का घी जो है वो कैसे बनाते हो। तो ये इसका आंसर मैं इस वीडियो में नहीं दे पाऊंगी। मलाई का जो कंटेनर है वो भर गया है, मैंने फ्रिज से बाहर निकाल दिया है। तो आज शाम को मैं बनाऊंगी घी, तो आपको नेक्स्ट वाला जो व्लॉग रहेगा ना उसके अंदर पूरा मैं डिटेल में शेयर कर दूंगी। और अब यहाँ पर मैं बस फटाफट से सबसे पहले तो बच्चों के लिए दूध रख रही हूँ। दूध के अंदर मैंने मसाला डाला है। तो मसाले के बारे में भी पूछते हैं, जो नए नए लोग जुड़ते हैं, पुराने उनको तो खैर पता ही है, लेकिन जो नए लोग जुड़ते हैं ना उनको नहीं पता होता है कि मसाला जो है वो कौन सा है। तो ये मसाला जो है वो घर का ही मैंने बनाया हुआ है, चाय का मसाला। और क्या क्या चीज़ें डालती हूँ, 3-4 चीज़ें हैं, ये भी मैं आपके साथ में कभी वीडियोज़ में शेयर कर दूँगी अगेन। चलिए अभी बात करते हैं कि बच्चों का टिफ़िन बन रहा है, और टिफ़िन में मैं आज क्या बना रही हूँ। तो मैं बना रही हूँ आज बच्चों के लिए मिस्सी रोटी। रोटी तो क्या सॉरी, पराठे बनेंगे। तो यहाँ पर मैंने गेहूं का आटा लिया है, थोड़ा सा उसके अंदर मैंने बेसन डाल दिया था, और 1 कटोरी मैंने एक आटा डाला था। उस आटे के अंदर 4-5 तरीके के आटे मिक्स है। आपको पता है मैं मल्टीग्रेन आटा जो है वो घर पर ही पीसती हूँ। तो उसके अंदर मैंने क्या चीज़ें डाली थी, ज्वार था, बाजरा था, चावल थे, काले वाले चने डाले थे, थोड़े से फ्लैक्स सीड डाले थे। अलसी के जो बीज होते हैं ना बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होते हैं, स्पेशली जो वेजिटेरियन लोग होते हैं ना, जिनके अंदर विटामिन B12 की कमी होती है, या फिर जिनका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है, तो उनको मतलब फ्लैक्स सीड जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा मात्रा में खाना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर ओमेगा 3 होता है। तो बच्चे क्या करते हैं ना, खाते नहीं है। तो मैंने सोचा कि एक काम करते हैं, मतलब जो मैं आटा पीसती हूँ मल्टीग्रेन वाला, उसके अंदर डाल के और पीस लेती हूँ, ताकि मतलब खाने में आ जाएगा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें ना मतलब बहुत दिमाग लगा लगा के ना करनी पड़ती है बच्चों को खिलाने के लिए। बच्चे भले भी बड़े हो गए हैं तो थोड़ा सा ठीक है, पहले जितना एफर्ट्स मुझे नहीं लगाने पड़ते हैं, लेकिन जब छोटे थे ना तब मेरे को बहुत मेहनत करनी पड़ती थी इन दो के पीछे, बहुत ही ज़्यादा। मतलब मैं क्या, मुझे लगता है हर एक मम्मी जो है वो अपने बच्चे के लिए मेहनत करती, हर एक चीज़ में स्ट्रगल करना पड़ता है।
तो चलिए ये सभी चीज़ें करने के बाद में मैंने इसके अंदर बेसिक वाले मसाले डाल दिए थे, थोड़ा सा अजवाइन और हींग डाला था और उसके बाद में कसूरी मेथी डाल दी थी। और ये वाला जो आटा होता है ना बहुत जल्दी गीला हो जाता है, तो ध्यान से आटा गूँथना होता है। थोड़ा कम कम पानी डाल के मैंने आटा गूँथा और अभी मेरे पास में इतना टाइम नहीं था कि मैं इसको रेस्ट करने रखूँ, तो मैंने अच्छे से आटे को नीड कर लिया ताकि वो अच्छे से सॉफ्ट हो जाए। और हाँ, मैंने थोड़ा सा घी का मोइन भी डाला था ताकि आटे ये पराठे जो है ना वो सॉफ्ट बने। अब उसके बाद में ये कि अगर आप रोटी बनाना चाहते हो तो इसको एज ए रोटी की जैसे भी बना सकते हो। मुझे टिफ़िन में रखना है तो रोटी अच्छी नहीं लगती, पराठे बच्चे खा लेते शौक से, तो यहाँ पर मैं बना रही हूँ ट्रायंगल वाले पराठे। और साथ में सब्जी मैंने कुछ नहीं बनाई है क्योंकि एक तो आंवला की सब्ज़ी भी पड़ी हुई है और अचार भी है। बच्चों को ना अच्छा लगता है अचार, बाकी पूरे दिन में तो खैर खाते नहीं, लेकिन टिफ़िन में उनको ना अचार अगर कभी कभी रखती हूँ तो बड़े शौक से खाते हैं। और हाँ, जब इन बच्चों के लिए इस तरीके के पराठे और अचार भरती हूँ ना तो मुझे अपने ना बचपन की याद आ जाती है। हमारे तो फिक्स होता था, मतलब सुबह सुबह वीक में, मतलब मंडे टू सैटरडे स्कूल होते थे ना, तो पहले ये सब चीज़ें तो होती थी नहीं, मतलब ये मैगी हो गई या फिर ये उपमा हो गया, इस तरीके की चीज़ें कुछ नहीं बनती थी कभी, मतलब पहले खाते भी नहीं थे, किसने नाम भी नहीं सुने थे। तो धीरे धीरे जब बड़े हुए ना तब इन चीज़ों का ट्रेंड चलने लगा। तो पहले तो फिक्स होता था कि रोटी और सब्ज़ी, तो ऐसा होता था कि 50% टाइम तो मम्मी पराठों के साथ में अचार ही रख देती थी। तो जब ये बनाती हूँ तो मुझे मतलब उन्हीं की याद आ जाती है। और यहाँ पर फ्रूट ब्रेक के लिए मेरे पास में कुछ भी फ्रूट्स है नहीं आजकल, बारिश इतनी होती है ना तो जा नहीं पाती, और आजकल फ्रूट्स भी ना मुझे इतने अच्छे नहीं दिखते मार्केट में। तो इसलिए मैंने ये ड्राई फ्रूट थे वो रात को ही भिगो दिए थे, काजू थे, बादाम थे और वॉलनट्स थे, तो ये मैंने टिफ़िन में मतलब एज अ फ्रूट ब्रेक रखा है और बाकी पराठे और अचार भर दूँगी। तो बच्चों का टिफ़िन रेडी करने के बाद में अब मैं बनाऊंगी परी के पौनी। और जब इसकी पौनी बनाती हूँ ना तब मुझे पता है, ऐसा लगता है कि मेरी मम्मी बहुत अच्छा करती थी कि हम चारों ही सिस्टर के बाल जो थे ना वो छोटे रखती थी। और अब ऐसा लगता है कि उस टाइम मतलब कभी कभी ऐसा गुस्सा आता था कि यार मम्मी बाल क्यों कटवाती है, लेकिन अब रियलाइज़ होता है ना, कहते हैं ना कि मतलब जब बच्चे छोटे होते हैं उनको पता नहीं चलता है, जब वो बड़े होते हैं उनके ऊपर जब बीतती है ना तो उनको अपने मम्मी की हर एक चीज़ याद आती है। तो मेरी मम्मी है ना, मतलब हम चारों ही सिस्टर के बाल छोटे रखती थी, क्योंकि अगर मुझे ऐसा लगता था कि अगर चारों के ही इतने ही बड़े बाल होते थे जितने की परी के हैं तो इसकी पौनी बनाने में मुझे इतना समय लगता है। और सुबह 7 बजे का स्कूल होता था हमारा, तो मम्मी बेचारी 4 जनों की पौनी कब बनाती थी। तो हम चारों के बाल, मतलब मेरे बाल तो मुझे पता है कि 12th तक बिल्कुल, जो पहले ब्लन कट या साधना कट इसी का ही ट्रेंड होता था, तो वैसे ही मेरे बाल थे। 12th के बाद में मेरे बाल जो थे ना वो बड़े, मतलब बड़े किए थे मैंने, जब मतलब 12th पास आउट करके जब मैं कॉलेज में गई थी ना तो उसके बाद में मेरे बाल जो थे ना वो बड़े हुए थे। और बाल हेयर कटिंग जो होती थी ना वो भी ऐसे कोई पार्लर वालर नहीं होते थे पहले, पार्लर तो मतलब हमने नाम भी नहीं सुने थे। पड़ोस में ही हमारे एक अंकल रहते थे जो कि नाई थे, शॉप थी उनकी, तो शॉप पे जाने का तो टाइम ही नहीं मिलता था क्योंकि स्कूल वगैरह जाते थे और उनकी शॉप थी भी बहुत दूर। तो जिस दिन उनकी मंथ में छुट्टी रहती थी ना उस दिन मम्मी मतलब उनको पहले ही बोल देती थी, 2-4 दिन पहले ही, तो वो घर पे ही उनके जो बाल वाल काटने का जो सामान होता था ना वो लाते थे और फिर चारों बहनें हम लाइन से बैठती थी और हेयर कटिंग होती थी। तो यही सिस्टम हमारे यहाँ तो होता था। और आप लोगों के यहाँ पे क्या क्या चीज़ें होती है तो मुझे प्लीज़ है ना कमेंट्स के थ्रू आप शेयर कर सकते हो। मैं बहुत सारी चीज़ें आपके साथ में शेयर करती हूँ, लेकिन अगर आप भी मेरे साथ में बात करोगे ना कमेंट्स के अंदर तो मुझे अच्छा लगेगा। तो यहाँ पर बच्चे जो थे वो चले गए हैं स्कूल। और अब क्या करना था, हाँ अब आज है ना मैंने सुबह से चाय नहीं पी है और गर्म पानी भी आज मैंने पिया नहीं था। एक्चुअली कल शाम से क्या हो रहा है कि मेरे गले के अंदर है ना एक जैसे कांटे चुभते हैं ना वैसी मुझे फीलिंग हो रही है। मतलब ये सर्दी जुकाम या खराश वाली प्रॉब्लम नहीं है, पता नहीं मुझे ऐसा लग रहा है जैसे गले में ना छाला हो गया है, तो इसकी वजह से आज मैंने चाय नहीं पी और ना ही गर्म पानी पिया है। और रात को ही मैंने ये ठंडाई जो थी ना वो पानी में भिगो के रख दी थी। ये ठंडाई का जो पाउडर है वो मैंने घर पे ही बनाया है, आपके साथ में डिटेल में रेसिपी जो थी वो मैंने कुछ दिन पहले शेयर करी थी। तो वैसे तो ये समर्स में ही ख़त्म हो जाता है और हो ही गया है, खाली 3-4 ग्लास बने उतना पड़ा हुआ है। तो अब ये लोग तो कोई पी नहीं रहे हैं तो मैंने सोचा चलो मैं अपने लिए ही बना दूँगी।
तो यहाँ पर ठंडाई जो है वो मैंने अपने लिए बना दी है। इसको खैर अभी मैं नहीं पीने वाली हूँ, एक काम मुझे और करना है, वो काम करने के बाद मैं इसको पीऊँगी। तब तक मैं इसको रख दूँगी साइड में ढककर, फ्रीज़ के अंदर नहीं रख रही हूँ। वैसे तो ये ठंडा ठंडा अच्छा लगता है, लेकिन अभी मौसम ऐसा है तो इसलिए मैंने बाहर ही रखा है। अच्छा, एक 4th नंबर का कमेंट मेरे पास में कमेंट आया था नीलू वर्मा जी का। उनको एक्चुअली डायबिटीज़ की प्रॉब्लम है और उनका जो शुगर लेवल है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ गया है, तो उनको मेथी दाने की सब्ज़ी की रेसिपी चाहिए थी। उन्होंने मेरे को 3 या 4 दिन पहले कमेंट किया था, तो मैं शेयर ही नहीं कर पा रही थी क्योंकि मेरे भी बच्चों की तबीयत ठीक नहीं थी। तो मैंने सोचा चलिए आज यही बना देते हैं। तो करीबन 1 कटोरी जितने मैंने मेथी दाने पहले अच्छे से पानी से वॉश कर दिए थे, 2 पानी से, और उसके बाद में उसके अंदर पानी डाल के उसको रख दिया है मैंने बॉईल करने के लिए, थोड़ा सा नमक डालकर। और स्टार्टिंग में मैंने गैस की आंच तेज़ रखी थी जब तक कि एक सीटी नहीं आ जाए, और जैसे ही एक सीटी आई उसके बाद में मैंने गैस की आंच कम कर दी है और कम आंच में ही करीबन 3 से 4 सीटी लगानी है। और जब तक वो पकेंगे तब तक मैं यहाँ पर अपनी ठंडाई जो है वो आराम से बैठकर पी लूँगी। और अब मैं आ गई हूँ अगेन किचन के अंदर। जो कुछ बर्तन पड़े हुए हैं एक बार के ना वो मैं साफ़ कर लूँगी। तो यही मेरी आदत है, मतलब कि थोड़े थोड़े से बर्तन जो है वो होते रहते हैं और मैं साफ़ करती रहती हूँ। उनके ना इकट्ठे होने का वेट नहीं करती हूँ। खाली दिन के टाइम पे थोड़े से बर्तन हो जाते, दिन मतलब अभी जब मैं किचन की क्लीनिंग करूँगी ना उस टाइम पर पूरी सिंक जो है वो भर जाती है। बाकी और वो भी इसलिए भरती है क्योंकि जो खाना वगैरह बनता है और भी एक्स्ट्रा जो बर्तन होते हैं मैं उस टाइम पर ही साफ़ करती हूँ। उस टाइम पर बर्तन बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, बाकी पूरे टाइम पर मेरी सिंक जो है वो मतलब खाली ही दिखेगी आपको। बाहर आपको खिड़की के अंदर कुछ बर्तन दिख रहे होंगे, तो कल शाम को मैंने कुछ डब्बे वगैरह जो खाली थे ना, कल शाम को काम मेरा जल्दी हो गया था, तो जो डब्बे वगैरह खाली थे वो मैंने रात को ही साफ़ करके रख दिए थे। तभी मैं वही देख रही हूँ, जो गीले हैं उनको मैं अच्छे से पोंछ के रख रही हूँ। तो यहाँ पर एक आपको एक अच्छा सा टिप मैं दूँगी, खैर पता सबको होगा लेकिन फिर मैं बता देती हूँ कि अगर आपका भी किचन जो है वो मेरे किचन जैसा मॉड्यूलर किचन है ना, तो आपको कभी भी उसके अंदर गीले बर्तन जो है वो नहीं रखने हैं। एक तो बर्तनों के अंदर जम्स वगैरह होते हैं, स्मेल आती है, और दूसरा ये कि गीलेपन की वजह से जो स्टील के बर्तन होते हैं ना उनके एजेस फटने लग जाते हैं। तो कोई भी पुराना कॉटन का कपड़ा आपको किचन में रखिए बर्तन वगैरह पोंछने के लिए स्पेशल। यहाँ पर ये मेथी दाने जो थे वो हो गए थे बॉईल, तो इनको मैंने छान दिया है। अब ये वाली जो चीज़ है ये स्पेशल जो मेरे पास में कमेंट आया था नीलू आंटी का, उनके लिए ही है कि अगर आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ गया है ना, तो आप ये वाला जो पानी है ना इसको फेंकने के बजाय इसके अंदर थोड़ा सा नमक डालकर आप इसको पी सकते हैं, ठीक है। और कोई भी पी सकता है, ऐसा नहीं जिसको शुगर वगैरह है। मेथी जो होता है ना उसको किसी भी रूप में आप उसका यूज़ करेंगे ना वो फ़ायदेमंद ही है, मतलब उसका कोई नुकसान नहीं होता है, ठीक है। अगर आपको वेट लॉस करना है, ठीक है, या फिर आपको किसी को स्किन प्रॉब्लम वगैरह होती है ना तो उनको भी मेथी दाना पीना चाहिए। किसको थायराइड का प्रॉब्लम है, ठीक है, बीपी का इशू है, मतलब कोई भी बीमारी होती है ना तो मेथी दाना तो हर एक बीमारी के अंदर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। तो उस पानी को पी सकते हैं। और उसके बाद में एक चीज़ और है कि यदि आप मेथी दाने की सब्ज़ी मतलब मेरा वीडियो देख के पहली बार बना रहे हैं तो मैं कहना चाहूँगी कि जो मेथी दाना था ना उसको मैंने सिर्फ एक ही बार धोया था, मतलब पानी से बॉईल होने के बाद में। आप बॉईल होने के बाद में उस पानी को छान के निकाल देना और उसके बाद में आपको 2 बार का पानी और डाल के उसको निकाल देना ताकि थोड़ा सा मेथी का कड़वापन कम हो जाए। क्योंकि मैं नहीं चाहती हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम मेथी दाने की सब्ज़ी बना रहे हो, ट्राई कर रहे हो और वो थोड़ी भी कड़वी लगेगी ना, तो बड़े तो फिर भी खा लेंगे लेकिन बच्चे जो है ना वो नहीं खाएंगे, और क्योंकि उनके दिमाग में ना बैठ जाएगा कि मेथी दाना जो होता है ना वो कड़वा होता है, ठीक है। तो यहाँ पर मेथी दाना जो था मैंने तड़का लगा दिया है। 2 तरह की मैं सब्ज़ी बनाती हूँ, एक तो बनाती हूँ बेसन वाली, दूसरी बनाती हूँ खट्टी मीठी। तड़के के अंदर मैंने तेल के अंदर थोड़ा सा तेल ज़्यादा रखा था, उसमें राई, जीरा, हींग, हरी मिर्ची ये डाल दिया। उसके बाद में बेसिक मसाले लाल मिर्ची, हल्दी, नमक, धनिया पाउडर डाला और फिर मेथी दाना डाल दिए थे और उसको ढक के पकने दिया है। दूसरी तरफ एक बर्तन में मैंने थोड़ा सा पानी और उसके अंदर शक्कर और इमली डाली, क्योंकि मैं खट्टी मीठी सब्ज़ी बनाती हूँ और अगर किसको शुगर की प्रॉब्लम है तो फिर ये पानी वाली सब्ज़ी नहीं बनानी है। इसकी जगह पे आप क्या कर सकते हो, बेसन वाली मैं बना ही रही हूँ। और एक तीसरी तरह की और बनती है जो शायद मैंने कभी ट्राई नहीं करी है, मतलब मम्मी के वहाँ तो खाते थे लेकिन मैंने यहाँ पर कभी नहीं बनाई है ससुराल में। तो जो पापड़ होता है ना उस पापड़ को सेक कर और उसको हाथ से ही चूर कर और उस मेथी दाने में डालते, पापड़ मेथी की सब्ज़ी बोलते हैं। ये भी हमारे राजस्थान में ना बहुत फेमस है। जो भी मुझे राजस्थान से अगर देख रहे होंगे ना तो वो तो मुझे प्लीज़ आज कॉमेंट ज़रूर करना कि ये मेथी दाने की सब्ज़ी आप लोग बनाते हो, और अगर बनाते हो तो इसी तरीके से बनाते हो या फिर और भी कोई तरीका है। और उसके बाद में जब अच्छे से मेथी दाने मतलब मसालों के साथ में मिल गए थे तो फिर मैंने डाल दिया था बेसन। बेसन जो है वो आपको भुनने की ज़रूरत नहीं, आप कच्चा भी डाल सकते हो, अगर आप चाहो भून के भी डाल सकते हो, कच्चा भी डाल सकते हो। मैंने ऐसे ही डाल दिया था और उसके बाद में उसको अच्छे से पूरी कढ़ाई में फैला देना है क्योंकि वो चिपकता है।
स्टार्टिंग में सब्ज़ी जो है वो थोड़ी-सी लगेगी कि ढीली सी हो रही है, मतलब बेसन वाली, लेकिन जैसे-जैसे बेसन पकता है ना, ठंडा होता है, तो एकदम टाइट हो जाता है। इसलिए स्टार्टिंग में आपको थोड़ा-सा उसको ढीला ही रखना, और बेसन जो है वो ज़्यादा क्वांटिटी में नहीं मिलाना है। मेरे बच्चे बहुत ही शौक से मेथी दाने की सब्ज़ी खाते हैं, स्पेशली ये बेसन वाली, और बाकी खट्टी मीठी सब्ज़ी भी उनको अच्छी लगती है। तो चलिए एक और हमारे राजस्थान की रेसिपी आज आपके साथ में शेयर करूंगी। बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती है और ये बारिश के मौसम में तो बहुत ही मज़ेदार लगती है। इसको वैसे बोला जाता है गेहूं की खीर, मतलब बोला नहीं जाता है, मैं आपको बोल रही हूँ, बाकी हमारे वहाँ पर जिसको बोला जाता है गेहूं का खीच, जो कि बनता है अपना मकर संक्रांति होती है ना, लोहरी पंजाब में जिसको लोहड़ी बोला जाता है, और उत्तरायण गुजरात में उत्तरायण, उस टाइम पर मतलब उस दिन हम लोग ये बनाते हैं। लेकिन उस टाइम पे मेरे पास में ये था नहीं, मैं बना ही नहीं पाई थी, तो अभी मेरी सिस्टर से मैंने लिया था, ये बड़ी सिस्टर से, तो मैंने सोचा चलो बना देते। अभी मौसम है ना ठंडा है, और सब बच्चों को जैसे ना जुकाम और ये सब हो रहा था, तो अब तबीयत थोड़ी बहुत ठीक हुई है, तो कुछ खाने का मन नहीं हो रहा था, तो मैंने सोचा कि चलो ये बना देती हूँ। तो ये गेहूं का खीच होता है, और गेहूं के ही पूरे दाने होते हैं, लेकिन इसको ना थोड़ा सा ऐसे कूटा जाता है हाथों से। ये मार्केट से ही लेकर आई हूँ, मतलब मेरी सिस्टर मार्केट से लेके आई है। यहाँ मुंबई में तो नहीं मिलता है, हमारे वहाँ राजस्थान में तो सब जगह मिल जाता है, उदयपुर में मिल जाता है। और इसके ना छिलके निकले हुए रहते हैं, तो इसको मैंने रात को भिगो दिया था, और अभी सुबह इसको मैंने जो पानी था एक्स्ट्रा वो निकालने के बाद में कुकर में चढ़ा दिया है, थोड़ा सा पानी डालकर। पकने में इसको थोड़ा सा टाइम लगता है, लो फ्लेम पर करीबन मैंने 7 से 8 सीटी ली, तब जाके ये अच्छे से पका है। और एकदम दाने जो है वो देखो, आप देख रहे हैं बिल्कुल फूल गए हैं, पहले छोटे छोटे से दाने थे, अभी फूल गए, और हाथ से इसको अच्छे से मैं मतलब इसको तोड़ूंगे ना तो वो अच्छे से मैश हो रहा है, इतना अच्छे से इसको पकाना है। अब उसके बाद में एक तरफ मैंने ना दूध जो था वो गर्म करने रख दिया था, तो करीबन 1 से 1.5 लीटर मैंने दूध लिया है। तो जैसा खीर बनती है बिल्कुल उसी तरीके का बनता है, खाली चावल की जगह यहाँ पर मैंने गेहूं का खींच लिया। नॉर्मल जो घर में गेहूं होते हैं ना उसका आप मत बना देना, क्योंकि उसको ना पकने में मतलब कितना भी कर लो, कितनी भी सीटी ले लोगे ना, वो पकेंगे ही नहीं। यहाँ पर एक गलती मैंने ये कर दी थी कि मैंने जो कुकर में बॉईल करा था ना वो छोटा कुकर रख दिया था, बड़ा ही रखना था। ये बर्तन जो तपेली है ना थोड़ी सी पतली है, और ये जब खीर वगैरह ऐसी चीज़ें बनाते हैं ना तो थोड़े से जो जिसका बॉटम थोड़ा सा थिक होता है ना उसी में बनाना चाहिए, नहीं तो फिर नीचे जाके बैठ जाता है। तो फिर मैंने उसको वापस से बड़े वाले कुकर में शिफ्ट किया, और करीबन दूध जो था वो उबल के 3/4 रह गया था, तब तक इसको उबालना है। और इसके अंदर मैंने शुगर डाल दी है, इलायची का पाउडर डाल दिया है। आप चाहो तो ढेर सारे इसमें ड्राई फ्रूट डाल सकते हो, केसर डाल सकते हो, मैंने बिल्कुल प्लेन बनाया है। तो यहाँ पर ये वाली रेसिपी भी हो गई है बनकर रेडी, और इसी के साथ में मैं बढ़ गई हूँ वीडियो के एंड की तरफ। उम्मीद करती हूँ आप सभी को मेरा आज का वीडियो, मेरी बताई हुई रेसिपी या मेरा कोई भी टिप आपको अच्छा लगा हो, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, अच्छे अच्छे से कमेंट्स करना, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना।